प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। अदा कर दें। कट गया मिला आ जाए। ठीक है। क्या होगा? हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ है। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आके बहुत सुंदर और संक्षिप्त शब्दों में भगवान के स्वरूप का ही वर्णन करते हैं, जैसा उन्होंने देखा। और अंत में जैसे किसी धर्मात्मा और सच्चे मनुष्य के आगे कोई छुपा नहीं पाता है बात, तो अपना जो वेश धारण किया उसको भी छुपा नहीं पाए, अपना सच्चा परिचय भी दे दिया, है ना। सच्चा परिचय जैसे ही दिया तब भगवान राम मुस्कुरा के लक्ष्मण से ऐसे कहते हैं। उनकी यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे, सुमित्रा नंदन, ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। लक्ष्मण, इन शत्रु दमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेह पूर्वक मीठी वाणी में बात करो। अब लक्ष्मण से कहते हैं, बोले सुग्रीव के सचिव हैं और सुग्रीव का प्रिय करने की इच्छा से यहाँ पर आए। तुम भी ये बातचीत के मर्म को समझने वाले हैं हनुमान। देखो भगवान राम भी परख लेते हैं तुरंत कि कौन कैसा अधिकारी है, किस तरह से बात कर रहा है। जैसे शूफन का आई थी ना, सुंदरी के वेश में आई थी, तो बोले तुम्हारे तुम तो इतनी सुंदरी, तुम्हारे अंग इतने कोमल जान पड़ते हैं जैसे कि तुम कोई मायावी हो। उसको ऐसा कहा, वो तुरंत पहचान गए कि ये सुंदरता कोई सच्ची नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे बिजली की चमक। तो ऐसे हनुमान जी को भी पहचान गए, बोले ये बात के मर्म को समझने वाले हैं और उसके एक एक शब्द को ध्यान से सुना है। और लक्ष्मण से कहते हैं, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में नहीं बोल सकता। बोले
इसका मतलब इन्होंने चारों वेदों का ज्ञान है। जैसा इन्होंने बोला है ना, बोला ऐसा कोई बोल नहीं सकता साधारण मनुष्य। ऋग्वेद का अध्ययन भी इनका है, सामवेद का भी है, अथर्ववेद का भी है, ये चारों वेदों के ज्ञाता है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद कहे जाते हैं, है ना। अपनी अपनी शाखा का पहले अध्ययन करते थे। एक वेद किसी की शाखा में होता था ब्राह्मण की, तो उसी का अध्ययन करते थे। पहले होता था ना द्विवेदी, दो वेद, जिसने दो वेदों का अध्ययन। त्रिवेदी वो आती है ना, सरनेम आती है। चतुर्वेदी, ऐसे एक एक वेद का अध्ययन करने में ही वर्षों निकल जाते थे। बोले ये तो चारों वेदों के ज्ञाता लगते हैं। और भी क्या कहते हैं देखो भगवान। तभी तो भाई भगवान राम के जब सद्गुणों का वर्णन है तो उसमें तो आया ही है कि ये चारों वेदों के ज्ञाता थे, व्याकरण के ज्ञाता थे। इसके अलावा जो उसके उपवेद हैं, है ना, ज्योतिष शास्त्र आदि और आरोग्य शास्त्र है, उनके भी ज्ञाता थे भगवान राम। मतलब उन्होंने थोड़े अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरुग्रह गुरु ग्रह चले रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भाई गुरु के घर में गए, गुरु के आश्रम में गए, वहां अल्पकाल में ही सारी विद्या उन्होंने ले ली। देखो, उन्होंने छोटी सी उम्र में सारी विद्या ले ली, क्योंकि बाद में तो फिर प्रैक्टिकल होता है। ये नहीं है कि बुढ़ापे तक विद्या ही अध्ययन करते रहो, प्रैक्टिकल कुछ करो ही नहीं। अब वो समाज में उतर गए तो वो विद्या का सदुपयोग का समय आया। हनुमान जी भी योग्य हो गए, अब विद्या पाके योग्य हो गए। इसलिए तो हर चीज की उम्र निर्धारित की गई है। वही 25 साल तक विद्या अध्ययन होता है, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। जो तुमने विद्या बुद्धि संस्कार अर्जित किए, अब उसके द्वारा सेवा करो, है ना। फिर उसके बाद वानप्रस्थ होता है, ऐसे क्रम है। तो ये विद्या, ये भगवान हनुमान ने, कहते हैं, सूर्य से शिक्षा पाई थी, है ना। सूर्य भगवान ने उनको शिक्षा दी थी। तो तो हनुमान जी भी कोई साधारण नहीं थे। और भी देखो क्या कहते हैं भगवान राम। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोले जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। भाई इतनी बातें जो बोली इन्होंने, भगवान राम से हनुमान जी ने संस्कृत में बात की है। कि वो ब्राह्मण के वेश में गए तो संस्कृत के ज्ञाता भी हैं। तो बोले इतनी बातें इन्होंने बोली हैं, लेकिन एक भी अशुद्धि कहीं नहीं निकली। बोले इन्होंने कई बार व्याकरण का भी स्वाध्याय किया है। और बोले देखो, अब बोलने के समय जो जो दोष होते हैं वो भी बता रहे हैं। बोलने के समय जो जो सद्गुण होते हैं वो भी बता रहे हैं। वाणी किसकी कैसी होती है। बोले देखो, इनके संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं, अन्य सब अंगों से कोई भी दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। बोले इतनी बातें बोली, लेकिन इनके मुख से, नेत्र से, जैसे किसी के नेत्र चंचल होते हैं, है ना। मुख, वो स्वामी विवेकानंद कहते थे कुछ लोग ऐसे शब्द बोलते हैं कि वो शब्द अंदर ही चले गए, कुछ समझ में ही नहीं आया, स्पष्ट नहीं है। वाणी इनकी स्पष्ट है ना। एक एक शब्द जैसे स्पष्ट मुखर प्रकट हो रहा है ना। और कहीं इनके मुख पर भी कहीं आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती हो, कोई दोष नजर आता हो, ऐसा कहीं भी नहीं देखा हमने, है ना। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। बोले ऐसा भी नहीं कि ज्यादा समय खराब किया हो हमारा। थोड़े में ही अपना अभिप्राय व्यक्त कर दिया, बताया भाई सुग्रीव यहाँ पर बाली से जो है व्यथित हैं और मारे मारे फिरते हैं। मैं भी उन्हीं का सचिव हूँ और वानर जाति का हूँ। अपना भी अभिप्राय थोड़े से में बता दिया। देखो, वानर जाति होते हुए भी, ये वानर जाति से कुछ विलक्षण बात है। वानर जाति में होते हुए भी वेदों का स्वाध्याय करते हैं, है ना। मनुष्यों का सा आचरण है। और देखो, बाली संध्या वंदन करता था, बताते हैं बाली संध्या वंदन करता था, तो वो समुद्र के चारों तरफ परिक्रमा भी करता था। वो रावण आ गया था उसको परेशान करने, तो उसको कांख में दबा दिया था उसने, बाली ने। मतलब ये ज्यादा हरकत कर रहा है। तो रावण उस समय अपने बल का उसको बड़ा घमंड हो गया। तो वो जाके सबसे युद्ध लड़ता था, इंद्र को हरा के आ गया, वरुण को हरा के आ गया, पता नहीं किस किस से सीना जप्टी में लगा रहता था ये। तो ये जो है बाली के पास आया था। बाली तो महान बलशाली था। बाली को कहते हैं कोई सामने आके युद्ध लड़ता था तो उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती थी। बाली इतना महावीर था, है ना। एक शक्ति उसकी इतनी महान, और सामने वाले की आदि शक्ति आ गई।
रावण को उसने कांख में दबा के पूरी परिक्रमा करके संध्या वंदन किया। तब उसने हनुमान बड़ा तड़पता रहा, वो हनुमान नहीं, रावण बड़ा तड़पता रहा, तब उसको छोड़ा उसने। और फिर उसने, रावण ने देखा ये तो महान बलशाली है, तो रावण भी कूटनीतिज्ञ था, तो उसने उससे मित्रता कर ली। तब ये तय हुआ था कि भाई रावण पे कोई संकट आएगा तो बाली सहायता करेगा, बाली पे कोई संकट आएगा तो रावण सहायता करेगा। तो इसलिए बाली का मरना भी जरूरी था। नहीं तो अगर ये बाली राजा होते सुग्रीव की जगह, तो आधी वानर सेना तो रावण के पक्ष में चली जाती। एक तरफ तो उसके राक्षस, फिर वानर सेना भी। वो तो जहाँ राजा होता है वहां प्रजा भी होती है ना। अंगद आदि बाली के ही पुत्र थे, है ना। तो ये बात आई, यहाँ ये बात आई कि ये वानर जाति होते हुए भी देखो बाली संध्या वंदन करता था, हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता है। तो ये इनका आचरण बिल्कुल मनुष्यों जैसा है, और मनुष्यों में भी सदाचारी मनुष्यों जैसा है। ये वाल्मीकि रामायण में ये प्रारंभ में भी आया। ये पहले पिछले सप्ताह ये बात आई थी ना, सुग्रीव किसके पुत्र हैं, इसमें आया सूर्य पुत्र हैं, और बाली इंद्र के पुत्र हैं, है ना। तो ये देवताओं देवताओं के ही रूप में ये सब है ना। हनुमान जी वायु पुत्र हैं, शिव जी का भी अंश उनमें विद्यमान है। पवन पुत्र कहते हैं ना, पवन पुत्र हनुमान। अब हनुमान जी के बारे में और भी बता रहे हैं। बोले इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है, उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ। बोले उसकी बात में कोई बात वो अच्छी मानी जाती है, उसको समझने में कोई संदेह नहीं रहे कि भाई फिर पूछना पड़े, है ना। तो वो संदेहजनक बात हो गई। या कोई बात छुपा जाते हैं लोग, घुमा फिरा के कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं, बोले स्पष्टता के साथ इन्होंने कहा। तो रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का इन्होंने उच्चारण नहीं किया जो सुनने में कर्ण कटु हो। किसी किसी के शब्द जो है ना अच्छे नहीं लगते हैं कानों को। बोले एक भी वाक्य ऐसा नहीं था जो कर्ण कटु हो। कर्ण कटु माने कानों को कटु लगता हो। तो बोले वो एक एक वाक्य इनका बड़ा सुंदर है। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से वैखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज न बहुत धीमी रही न बहुत ऊंची। बोले स्वर भी कैसा है, मध्यम है। ऐसे नहीं कि बहुत जोर से बोले आके कोई कहे भाई बह रहा हूँ क्या, है ना, यहाँ इतना धीरे बोलेंगे सुनाई नहीं दे, है ना। तो बोले इनकी मध्यम वाणी है वही सुनने में। अब देखो भगवान राम ने एक एक शब्द पे भी कितना गौर किया है। मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही है। ये संस्कार क्रम से संपन्न अद्भुत अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। अब यहाँ अर्थ दिया है, संस्कार माने व्याकरण के नियमानुकूल शुद्ध वाणी को संस्कार संपन्न वाणी कहते हैं। और शब्दोच्चारण की शास्त्रीय परिपाटी का नाम क्रम है ना। क्रम से कौन सी बात पहले आनी चाहिए, कौन सी बाद में आनी चाहिए, ये क्रम भी है उसमें। अब देखो एक बार इसमें रामचरितमानस में है कि जब राम ने, लक्ष्मण ने परिचय दिया है ना भगवान राम का, भाई दशरथ के पुत्र हैं, किसी कारण से वनवास हो गया, हमारे साथ माता सीता भी थी, उनको सूने से रावण हर ले गया, कोई राक्षस हर ले गया। तो वो अपने स्वामी को पहचान गए हैं हनुमान जी। वो आया उनके चरण पकड़ लिए, और वहां कहते हैं सेवक सुत में दास तुम्हारा। पहले सेवक बोलते हैं फिर सुत बोलते हैं। तो वो जो विद्वान लोग होते हैं ना वो कहते हैं भाई सेवक पहले क्यों आया, सुत बाद में क्यों आया। सुत पहले आना चाहिए, सेवक बाद में आना चाहिए। क्योंकि पहले बेटा होता है, फिर बड़ा होने पे सेवक बनता है। और हनुमान जी ने क्या कहा, सेवक, मैं सेवक हूँ, सुत माने बेटा हूँ। तो बोले नहीं सही आया है, क्रम सही है, तुलसीदास जी ने क्रम सही रखा है। क्यों, अभी तो स्वामी के दर्शन हुए हैं इसलिए सेवक हैं, जब माता जानकी मिलेंगी तब सुत बनेंगे। तो अर्थ करने वाले भी बड़ा हिसाब। देखो एक बार चैतन्य महाप्रभु स्कूल पढ़ने जाते थे, छोटे थे, तो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे क ख ग घ। तो वो वहीं रुक गए चैतन्य महाप्रभु, बोले क पहले क्यों है, ख बाद में क्यों है। ख पहले क्यों नहीं आया, क बाद में क्यों नहीं आया। अब वो मास्टर साहब क्या जवाब दें, इसका कोई जवाब ही समझ में नहीं आया। बोले भाई ऐसे ही चलाया है। बोले नहीं, ऐसे क्यों चलाया है, ख पहले क्यों नहीं है, क बाद में क्यों नहीं है।
अब वो मास्टर को समझ में ही नहीं आया क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए, तो बोले मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ये नहीं बताएंगे। प्रधानाचार्य तक बात पहुंची, प्रधानाचार्य ने कहा ये बालक है, इसकी तरक्की रुक जाएगी अगर इसको बताया नहीं जाएगा। तो उन्होंने उसको कहा क्लास में आके, क माने पहले करो, ख माने खाओ फिर खाओ। पहले क माने पहले करो फिर खाओ, अगर ख पहले होता तो पहले खाओ फिर करो, ऐसे हो जाता, उल्टा हो जाता क्रम। तो बोले क्रम सही है। फिर तब उनके दिमाग में बैठ गई, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, बच्चे है ना, उनको युक्ति से समझाओ तो समझ में आ जाती। और उन्होंने भी बड़ी बढ़िया बात बोली, सिद्धांत वाली बात बोली, क माने पहले करो, ख माने फिर खाओ, ऐसे नहीं पहले खाओ फिर करो। तो उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल फिट बैठ गई, बोले हाँ ये बात बिल्कुल सही है, युक्ति युक्त है। तो यहाँ बता रहे क्रम भी हनुमान जी का बिल्कुल सही था। कौन सी बात पहले आनी चाहिए कौन सी बाद में आनी चाहिए, वो बिल्कुल क्रम से ही रखी गई है। बिना रुके धारा प्रवाह बोलना अविलंबित कहलाता है ना। ऐसे कुछ होते हैं अकला के बोलते हैं, अविलंबित यानी वाणी में कहीं रुकावट नहीं। तो ये हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। बोले इनकी वाणी ऐसी है, किसका चित्त प्रसन्न होगा। देखो यहाँ जैसा जो बात आई है ना, पहले लक्ष्मण जी चल रहे थे आगे, कई जगह ऐसा आया है लक्ष्मण जी आगे आगे चले, यहाँ पर राम जी पहले हो गए हैं। जैसे कि भक्त से मिलने का उनका एक उत्कंठा है, जैसे हनुमान जी अपने स्वामी को ढूंढ रहे हैं, ऐसे स्वामी भी अपने पुत्र को ढूंढने के लिए चला है। तो एक जगह उन्होंने कहा भी है, पंपा सरोवर पे स्नान किया है, कि लक्ष्मण अब मेरा मन बड़ा शांत और प्रसन्न है, मुझे लग रहा है हमारा काम हो जाएगा, हम जल्दी से सुग्रीव की तरफ चले, क्योंकि आगे का कार्य इन्हीं पर निर्भर है। तो वो सुग्रीव से नहीं हनुमान जी के लिए जल्दी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है ना। तो वो हनुमान जी और इनका मिलन अपने आप में ही एक अद्भुत है, क्योंकि कई कार्य देखो हनुमान जी ने, अभी आएगा यहाँ पर ये बात, सुग्रीव और राम की मित्रता करा दी, है ना। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। और राम की सुग्रीव से मित्रता करा दी, राम को सुग्रीव की जरूरत थी, सुग्रीव को राम की जरूरत थी, दोनों का मिलन करा दिया। परम बुद्धिमान थे, कार्यों को बिल्कुल ठीक ठीक करते थे, है ना, कहीं भी त्रुटि नहीं आने देते थे। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों, उस राजा के सभी मनोरथ दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार सुग्रीव सचिव, कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले। विद्वन महामना सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानर राज सुग्रीव को ही खोज में यहाँ आए हैं। लक्ष्मण अपनी बात कहते हैं, बोले हम उन्हीं की खोज में यहाँ आए हैं, क्योंकि वहां पर जो दैत्य थे कबंध, जो उन्होंने कहा था आप सुग्रीव से मित्रता करना, वही सीता की खोज में आपके सहायक होंगे, तो ये भी सुग्रीव से मित्रता करने ही आए। और यहाँ पर आप देखोगे प्रस्ताव पहले हनुमान जी ने रखा है मित्रता का, है ना, बाद में लक्ष्मण कहते हैं हम भी इसी कार्य से हैं। तो बोले सुग्रीव की खोज करने के लिए आए हैं। साधु श्रोमणी हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथना अनुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही मैत्री करने आए थे। देखो ये बात आई थी ना। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का हूँ।
धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझे। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ, जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छुपाकर मैं ऋष्यमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। तो मित्रता का प्रस्ताव पहले हनुमान जी ने रखा है और लक्ष्मण ने उनका समर्थन कर दिया, क्योंकि वो भी मित्रता करने आए थे। लक्ष्मण का यह स्वीकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा की। अब हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि उनके स्वामी का कार्य सिद्ध हो रहा है। देखो, इस सेवक की पहचान है, वो स्वामी के खुशी में अपनी खुशी जाहिर करता है। जैसे घर की कोई खुशी की बात होती है, चाहे कोई भी सदस्य हो, हम सब खुश होते हैं कि भाई चलो भाई घर का है, भाई ये उसको हम बधाई देते हैं। हनुमान जी सच्चे सेवक हैं। सुग्रीव का प्रिय कार्य होने वाला है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। आगे भी क्या कहते हैं। एक बार कीर्तन करते। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बड़ प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम बड़ प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। श्री राम जी की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इन्हें भी सुग्रीव से कोई आवश्यक काम है। देखो, अब हनुमान जी ये समझ गए कि इनको भी कोई आवश्यक काम है, तभी तो ये पहले से निश्चय करके आए हैं कि हम सुग्रीव से मित्रता करेंगे। देखो, मन का भाव समझने की, है ना, कैसा अंदर से दृष्टि होती है। तो बोले इनको भी कोई आवश्यक काम है। हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। अब अवश्य ही महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और यह कार्य सुग्रीव के द्वारा सिद्ध होने वाला है। अब देखो, हनुमान जी को देखते ही भरोसा हो गया है राम लक्ष्मण को। अभी तो उनका कोई प्रताप नहीं देखा, बल नहीं देखा, लेकिन देखते ही भरोसा हो गया कि ये सुग्रीव को राज्य दिला देंगे। ये निश्चय देखो हनुमान जी का, क्योंकि बाली कोई कम ताकतवर नहीं है, उसको कोई साधारण मनुष्य हरा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ भरोसा हो गया हनुमान जी, है ना। वो जैसे उन्होंने पहले कहा ना कि कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं, कहीं आप सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा तो नहीं जो नर के रूप में आप धरती पर आ गए हैं। तो ऐसा उनको भरोसा है मन में। तत्पश्चात बातचीत में कुशल वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, पंपा तटवर्ती कानन से सुशोभित यह वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए? अब उनको एक प्रश्न और था उनका, भाई इस वन में क्यों आए हैं आप? क्योंकि राजकुमारों से लक्षण है, क्षत्रियों के से लक्षण है। उनकी भुजाएं देखकर हनुमान ने पहचान लिया था। बोले इनमें तो बाजूबंद होना चाहिए, कड़े लगे होने चाहिए, क्यों नहीं है? आप क्षत्रिय लगते हैं। मतलब पहना वस्त्र तो उन्होंने वो है गेरुआ वस्त्र पहना है, लेकिन उनको हाव भाव देखकर, शरीर के डील डॉल देखकर वो पहचान गए क्षत्रिय हैं, है ना। तो उनसे पूछा इस वन में आपका कैसे आना हुआ है? तब लक्ष्मण बताते हैं कि भाई ये दशरथ के पुत्र हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ। इनका राज तिलक होने वाला था, इन्होंने पहले प्रजा का पालन किया है,
राज तिलक होने वाला था। लक्ष्मण लक्ष्मण बता रहे हैं, हनुमान जी पूछ रहे हैं ना। देखो, हनुमान जी का यह वचन सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना आरंभ किया। विद्वन, इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाला कोई नहीं था। वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा जी के समान स्नेह रखते थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ये उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, लोग इन्हें श्री राम कहते हैं। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ये सबसे अधिक गुणवान है। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। जब इन्हें राज्य संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे ये राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए। बोले इसलिए वन में आना पड़ा, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास मांगा था माता कैकेयी ने, है ना। तो ये वन में आना पड़ा। और बोले मैं तो इनके गुणों को देखकर इनका दास हो गया हूँ। और बोले ये जितेंद्रिय रघुनाथ जी अपनी पत्नी के साथ यहाँ वन में आए थे। मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। बोले इनकी पत्नी को संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले, सुख भोगने के योग्य, महापुरुषों द्वारा पूजनीय, ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने शून्य आश्रम से हर लिया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया है वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता नहीं लग रहा है। बोले हमें जो सुग्रीव का पता बताया था, धनु नाम का एक दैत्य था जो शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हो गया था। उसने सुग्रीव का हमें नाम बताया और कहा, वानर राज सुग्रीव सामर्थ्यशाली और महान पराक्रमी हैं। वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा देंगे। इस प्रकार उन्होंने सब बातें ठीक ठीक बता दी। बोले ये देखो, ये श्री राम, बोले मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं, जो बोले पूरे जगत को शरण दे सकते हैं। पूर्व काल में संपूर्ण जगत के जो नाथ थे, वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। सीता जिनकी पुत्र वधु है, जो शरणागत पालक और धर्म वत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरणदाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए। बोले जो सबके शरणदाता हैं, आज सुग्रीव की शरण में आए, है ना। भगवान राम की नम्रता बता रहे हैं कि भाई जो सबके शरण देने वाले सुग्रीव की शरण में आए। लक्ष्मण बता रहे हैं, जो मेरे, हनुमान जी से बता रहे हैं, जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत वत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं। अब ये हनुमान जी भगवान राम के गुणों को सुन सुन के प्रसन्न हो रहे हैं मन ही मन, है ना। वो उनकी कथा सुनते जा रहे हैं। भगवान राम उनको तो स्वामी मिल गए, सुग्रीव उनके स्वामी, ये तो स्वामी के भी स्वामी हैं, जगत के स्वामी हैं, है ना। उनको जैसे जीवन का एक आधार मिल गया कि अब जो है मैं सारा जीवन इन्हीं के चरणों में अर्पित कर दूंगा, है ना। ऐसा उनका निश्चय हो गया कि बोले उनके मन में ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं उस राक्षस का पता लगा के और इनके माता सीता को ले आऊंगा। इस तरह से तरह तरह के विचार उनके मन में उठे और भगवान राम के सद्गुणों को सुन के वो मन ही मन प्रसन्न होते जा रहे हैं, है ना। जिनके प्रसन्न होने पर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वे ही श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। अब जब ऐसी बात सुनी तो हनुमान जी कहते हैं, राजकुमारों अब आप चिंता छोड़ दीजिए। वानर राज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। बोले देखो, सुग्रीव के बारे में बताते हैं।
बोले वो भी राज्य से भ्रष्ट हैं, बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है, उनकी स्त्री का भी बाली ने हरण कर लिया है और उस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वो भी वन में निवास करते हैं, पर्वत पे रहते थे ना। सूर्य नंदन सुग्रीव, देखो सूर्य नंदन आया ना यहाँ पे, यहीं से पता चला, सूर्य नंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। अब वो हनुमान जी कहते हैं अब आप आ जाइए, मेरी पीठ पर बैठिए, कंधों पे बिठा देते हैं उनको। और इतना बड़ा वो पर्वत था वहां पे, इतनी, अब वैष्णो देवी चढ़ाई करने जाओ तो 5-6 घंटे 7 घंटे लगते हैं, उड़न खटोले से जाओ तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे। हनुमान जी उड़न खटोला थे, वो तो एक छलांग में सीधा कंधे पे बिठाया। अब देखो ये हनुमान जी जो काम कर सकते हैं ना, ये भरत और लक्ष्मण भी नहीं कर सकते। भरत देख रहे हैं भाई कांटे चुभ रहे हैं राम को, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं पीठ पे बैठो। लक्ष्मण नहीं कह सकते हैं पीठ पे बैठो, हनुमान जी कह सकते हैं। ये वानर जाति में है, तो ये इनका सौभाग्य भी हो गया, तो हर तरह से राम की सेवा कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कांटे चुभ रहे हैं तो बोले आओ पीठ। अब यहाँ वाल्मीकि रामायण में तो आया पीठ पे बिठाया, अध्यात्म रामायण में आया कंधे पे बिठाया। अब कंधे पे बिठाया, हाँ, दोनों को उठाया और मन ही मन भगवान राम का स्मरण करते हो तो उनके सेवक ही हो गए थे वो। 2 मिनट में जाके वहां ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास जाके पहुंच गए। हाँ। अब जो है हनुमान जी बोले श्री रघुनाथ जी से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अच्छा अब हम लोग सुग्रीव के पास चले। उन्होंने देखा अब बातें हो गई, अब तो काम होना चाहिए। और उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने उपर्युक्त बात कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री रामचंद्र से कहा। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, भैया रघुनंदन, ये वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्ष में भरकर जैसी बातें कह रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी हमसे आपसे कुछ काम है। ऐसी दिशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझें, क्योंकि ये बड़े खुश दिखाई देते हैं हनुमान जी। इनकी खुशी से ये मुझे लगता है कि ये पवन पुत्र हनुमान, वीर हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा काम सिद्ध हो गया। जैसे होता है ना, वही रिश्ता होता है तो दोनों पक्षों से हाँ हो जाती है, तब जो है लोग बधाइयां देते हैं, मिठाई खिलाते हैं। भाई एक पक्ष हाँ करे दूसरा ना कर दे तो बधाई काहे की, है ना। अब उधर से भी हाँ, वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाई वो हमारे मित्र बन जाएंगे, और उधर से ये लग रहा है भाई ये भी भगवान राम भी उनका कार्य कर देंगे, तो हनुमान जी खुश हो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं हमारा काम हो जाएगा, है ना, दोनों ही पक्ष खुश हैं। तदनंतर परम बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी उन दोनों रघुवंशी वीरों को साथ ले सुग्रीव से मिलने के लिए चले। कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर वानर रूप धारण कर लिया। अब जो वो सन्यासी के वेश में थे वो त्याग के वानर रूप में आ गए और अपना विशाल शरीर कर लिया और दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहां से चल दिए। और ये ऋष्यमुख पर्वत पर अब पहुंचेंगे। अब उसके बाद अगले सप्ताह अब इनकी दोस्ती होगी। हनुमान जी दोस्ती अग्नि को साक्षी बना के दोस्ती कराएंगे। तो अगले सप्ताह पर हाँ ऐसे इसमें आया है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राम
राम पतित पावन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।